गीता की बड़े बेटे की शादी हो गई थी। गीता की बड़ी बहू सुनीता पूरे घर का काम करती थी और घर का सारा काम धंधा सुनीता के हाथ में होता है। सुनीता की शादी को 5 साल हो गए थे। सुनीता घर का सारा काम कर कर बहुत ज़्यादा थक जाती थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के छोटे देवर की शादी हो जाती है और सुनीता के घर छोटी देवरानी आ जाती है। सुनीता इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी और अपनी सास से बोलती है, अब माँ जी बहुत खुशी हो रही है, मेरा हाथ बटाने मेरी देवरानी आ गई है। मैं अकेली इस घर को संभाल नहीं पाती थी, अब हम देवरानी और जेठानी इस घर को चलाएंगे। हाँ बहू, जैसे तूने पूरे घर को चलाया है ऐसी ही छोटी बहू निकल जाए। तुम दोनों दुरानी जेठानी बांट के काम कर लिया करना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। मुझे तुझ पे तो भरोसा है, तूने 5 साल से इस घर को संभाला है और तूने हम सब लोगों को कभी गैर नहीं समझा और हमें बहुत सारा प्यार दिया है। बस मैं ये दुआ करती हूँ मेरी छोटी बहू भी इसी अखलाकी हो। हाँ माँ जी, तुम टेंशन न लो, ऐसी ही तुम्हारी छोटी बहू होगी। हाँ माँ जी, देवरानी अभी इस घर में नहीं है, उसको हम लोगों को बरतने में टाइम लगेगा और हम भी अभी उसे सही नहीं समझ पाएंगे। 1-2 साल तो एक दूसरों को बरतने में निकलेंगे। हाँ बहू, तू सही बोल रही है। कल छोटी बहू की पहली रसोई होगी और छोटी बहू से तू बोल देना कुछ अच्छा बना ले सबके लिए। फिर अगले दिन अनामिका की पहली रसोई होती है। अनामिका खाने में कुछ अच्छा बनाती है, सब लोगों के आगे रख देती है। अरे वाह देवरानी, आज खाने में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ दीदी, मैंने आज खाने में छोले भटूरे बनाए हैं। मेरे मैके में सब लोगों को मेरे हाथ के छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी आज यहाँ छोले भटूरे बना के खिलाऊं। जैसे ही वो दोनों खाना खाती हैं उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। अरे बहू, इतना तीखा खाना, ये ऐसा खाना कौन खाता है? हमारा तो इस मिर्चों से बुरा हाल हो गया। हाँ मेरी छोटी बहन, तूने इतनी मिर्चें क्यों डाली हैं? यह धोखे से डल गईं। सब्जी में इतनी मिर्चें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे डब्बा इसी में गिर गया हो। नहीं दीदी, मिर्चें गलती से नहीं डली हैं। इतनी तीखी मिर्चें ही खाते हैं हम सब लोग। मेरे मैके में तीखी ही मिर्चें पसंद है सबको। अरे बहू, ऐसा लग रहा है जैसे तूने हमारी जान निकालने की सोची हो। आज से खाना तू नहीं बनाएगी, बड़ी बहू बनाएगी आज से खाना। अब अनामिका घर के सारे काम करती थी पर खाना उससे नहीं बनवाते थे। घर में खाना बड़ी बहू ही बनाती थी। एक दिन बड़ी बहू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसको डॉक्टर आराम करने को बोलते हैं। अब सारा काम अनामिका के ऊपर आ गया था। अनामिका बहू, आज से काम सारा तू करेगी। मैं तुझे अच्छी तरीके से समझा रही हूँ, सारा काम अब तेरे हवाले है। हाँ, और इस काम में रसोई भी आती है, रसोई का थोड़ा ख्याल रखना। तू समझ रही है ना बहू मैं क्या बोल रही हूँ? यानी मिर्चें कम डालना सब्जी में। ऐसा न हो कहीं मिर्चें डाल के तू अपनी जेठानी को ऊपर पहुँचा दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। अब अनामिका घर का खाना बनाती थी पर अनामिका अपने हिसाब से मिर्चें कम डालती थी। घर वालों के हिसाब से मिर्चें वो ज़्यादा हो जाती थी। ऐसी ही अनामिका हर बार में ही अपनी सास से डटाई खाती है। फिर अनामिका की धीरे धीरे आदत बन जाती है। घर वालों के साथ अनामिका भी ऐसी ही खाना खाने लगती है। अनामिका की इसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर अनामिका के खाने को बोलते हैं। अनामिका की सास समझ जाती है और अनामिका की जेठानी बोलती हैं, मेरी छोटी बहन, हमने तुझसे मिर्चें कम डालने को कहा था, ये थोड़ी ना कहा था कि तू भी हल्की मिर्चें खा, और नमक तो बिल्कुल ही कम डालती है। खाने में तुझे कैसे मज़ा आएगा? जब तेरा पेट नहीं भरेगा तो तू बीमार तो पड़ेगी ना।
आज से मैं तेरे साथ किचन में काम करूँगी। सब्ज़ी में आज से मिर्चें मैं डालूँगी और सारा सामान तू ही डालेगी। देखना तेरी आदत धीरे धीरे इस खाने की बन जाएगी। ज़्यादा तीखा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब दोनों दुरानी जेठानी एक साथ किचन में काम करती हैं और अनामिका की भी आदत बन जाती है। अब घर में सब लोग सही खाना खाने लगते हैं। अब अनामिका सब लोगों के साथ कम तीखा खाने लगती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।